जो हैं वो इस्लाम के गुण अच्छे-अच्छे बता दूँगा और उसके बाद आप फिर देख लीजिएगा, निर्णय ले लीजिएगा। वो आप पर, आपके स्वभाव पर है, आपकी स्वयं की इच्छा है। अगर आप इस्लाम स्वीकार करना चाहें तो बिल्कुल कीजिएगा प्यारे भाई, ठीक है? मगर आपने खुद कहा है आप सनातन के विरुद्ध जा रहे हैं, तो आप सनातनी नहीं रहे भाई प्लीज़। और जो सनातन के विरुद्ध जाए मेरा स्टेट भी छोड़ दे। हाँ, प्लीज़ निकल जाइए यहाँ से, दफ़ा हो जाएँ। जी, सॉरी। बुरा मत मानिएगा प्यारे भाई, हुँ? बुरा मत मानिएगा। इस्लाम स्वीकार करना। इनको लगता है मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। काम की बात करो जो काम की बात है। शाणापंती की तो मेरे से शाणा भी ना पाओगे। अच्छा जी, हमारे साथ सत्या की खोज में भाई आए हैं। जी, सत्या की खोज में भाई। बहरहाल इनका तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है। सनातनी ब्राह्मण बनकर आए थे और अब गैर सनातनी, नॉन सनातनी असुर बनकर गए हैं। मैं माजरत चाहता हूँ भाई, बुरा मत मानिएगा, मगर सत्य यही है। देखें, कुछ भी करने का आमिर हक के ईगो हर्ट नहीं करने का, बस सिंपल सीधी बात, नो बकवास भाई प्यारे, बुरा नहीं मानना। मैं ब्राह्मण हूं जन्म से। सनातनी यहाँ रो रो के टेढ़ा हो गया। जन्म से वर्ण का कोई संबंध नहीं, जन्म से वर्ण का कोई संबंध नहीं। हिंदुस्तान के लोग उल्टे हो गए बोल बोल के। मनुस्मृति जल गई। लोगों के लोग गांव के गांव बदल गए। ये आज आके हमारे स्टेज पे कह रहा है जी मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। वो पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, तू निकल बस। जी, सत्या की खोज में भाई कुछ तो बोले। जी, ये दोस्तों को पहले मेरे ख्याल सत्या की खोज भाई माइक म्यूट है, माइक म्यूट है आपका, माइक अनम्यूट करें तो फिर पता चलेगा। बहरहाल ये मैं बताता चलूं दोस्तों को, याद रखना चाहिए आबाद हक चैनल के ऊपर हमारी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। दिगर भाई अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके खुलूस को कबूल फरमाए। मेरी नजर के अंदर लाइव स्ट्रीम के अंदर जो बंदा आकर कहता है ना जी मुझे इतनी खूबियां बता दें मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इतनी बता दें कर लूंगा, वो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो ड्रामेबाजी होती है, वो डेढ़ शाना होता है। जिस किसी ने वाकई सत्य की खोज करनी है या वाकई इस्लाम स्वीकार करने का उसके मन में कोई विचार आ रहा है, वो आपको प्राइवेट में आकर मैसेज करेगा। हाँ, ये याद रखना है। तो ये जो शाणे आते हैं ना, ये समझते हैं कि ये हमें चार के ले जाएंगे। इनको पता नहीं है इनको सस्ते बाजार में बेचूंगा, 5 साल बाद पता चलेगा जब कट के किसी हांडी में पड़े होंगे। हाँ, विचार की बात कर रहा हूँ, विचार की। ये पुराना जमाना गुजर गया। अच्छा खैर, किधर गए हैं? हाँ, आशु भाई। जी आशु भाई कैसे हैं? आशु भाई से पिछली बार भी बड़ी अच्छी बात हुई थी। जी बहुत अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल एकदम बढ़िया, बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं क्षमा चाहता हूँ आशु भाई, आपको इसलिए मैंने वेट करवाया। मुझे ये था, मैंने कहा आप तो आते रहते हैं, जरा एक बार नए भाई से बात हो जाए। नहीं नहीं, कोई तो वो बात नहीं, आपने, वैसे ही आशु भाई आपने देख ही हाँ, लिया है ना। जी जी। अब वो कहता है मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। भला बताओ यार, आप सनातन धर्म आपने भी पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी इतनी तो, यूनिवर्सिटी कॉलेज गए होगे जरूर, थोड़ा सा पढ़े होगे जितना भी आप पढ़ सके। तो जी क्या आज के लोग सनातन धर्म में जात पात जो है, ये जो वर्ण है, इसको जन्म से मानते हैं कर्म से मानते हैं? देखिए सर, मेरा कोई रिलीजन में कोई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो टेक्स्ट में लिखा गया है, मतलब मैं मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं तो रिलीजन में, आप जानते हैं मैं रिलीजन पे उतना बात करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो जी आधा जी। अधूरा क्या बात करना है। तो जैसे मतलब मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कर्म से हो। और मतलब जो है ना, कोई कोई मतलब उस पे क्या दोहा क्या बोलते हैं उसको, वही लिखा है उसके बारे में कि किस तरह मतलब वर्णों को बाँटा गया है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे लगता है जहाँ तक ये कर्मों की हो सकता है, लेकिन मुझे कोई हम्म, इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, सनातनी ब्राह्मण भाई कह रहे हैं प्राइवेट फोन नंबर दें। सनातनी ब्राह्मण भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर, या ये ईमेल मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ये ईमेल है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उपलब्ध रहूंगा आपके लिए। आप लिखिएगा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, तो मुझे याद आ जाएगा कि आप कौन है, तो मैं आपसे
तुरंत जो है वो फिर आपके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा। तो प्लीज इस ईमेल पर राब्ता कर लें अगर आप मुझसे प्राइवेट में राब्ता करना चाहें। आशु भाई, बिल्कुल आपने जितनी जानकारी आप देना चाहते थे आपने दे दी। जी आशु भाई, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? जी सर, मेरा तो आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर है, चाहे जो जो हाल ही में घटनाएं होती हैं, मैं उस पर बात करता हूँ। मेरा कोई रिलीजन में कोई पकड़ नहीं है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये था। असल में मसला ये जैसे है, सॉरी सॉरी, आप जी चूंकि जी। जो धार्मिक विषय हैं उनके ऊपर बात नहीं करते, और आपको पता होना चाहिए हम अ, राजनीतिक जो विषय हैं या जी सर, ऐसे विषय हैं जी। जी जी सर, बोले सर, आप, मैं बोलूंगा हाँ, बाद में। मैं जी जी आशु भाई, तो मैं उन विषयों पर हम लोग हमारी स्ट्रीम जो है वो बेसिकली हम तो इस विषय पर भी नहीं बात करते कि मुसलमानों के भीतर जो आपस में कुछ इख्तलाफात हैं या कोई एक दूसरे से चीजें, हम तो उस पर भी बात नहीं करते। प्योरली धार्मिक विषय, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं सर, जो आपने बोला ना कि जैसे कभी सर सोसाइटी में कभी मतलब ये जो मॉब लिंचिंग या बहुत सारे जो जी जी। एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है कहीं भी सर होता है, तो मैं सर कहीं ना कहीं सर वो पॉलिटिक्स से भी और एक सोशल फैब्रिक से भी जुड़ा होता है। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ कि सर ताकि फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज्म ज्यादा एक हद तक बढ़े ना, तो कहीं ना कहीं सर एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस इशू तो है ही, चाहे किसी भी कंट्री में हो, किसी सोसाइटी में हो। तो सर मैं उसी के मुतल्लिक एक क्वेश्चन में करना चाहता था। हाँ जी जी जी, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर लें, अगर मुझे लगा उससे रिलेटेड है तो आशु भाई मैं प्लीज उसका जरूर उत्तर दूंगा, अगर लगा कि नहीं है तो फिर जी उसको हटा देंगे, कोई बात जी नहीं, ठीक है। जी जी, ठीक है सर, मैं अभी 1 मिनट में चले जाता हूँ। तो सर ये जैसा कि है क्या कि सर इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं लोग, एक्सट्रीम लोग, तो मतलब उनके वजह से, जैसे आपने सर अभी स्ट्रीम जब स्टार्ट हुआ तो जो एक्स मुस्लिम्स हैं या बहुत सारे ऐसे जो हैं, मतलब उसको आपने मतलब उसको क्रिटिसाइज किया, क्या गलत करें क्या सही, मतलब उस पे जो भी किया मतलब ठीक है। तो सर उस मैं गलत मानता हूँ कि किसी भी रिलीजन को बदनाम करना या कोई उल्टा सीधा उसके बारे में गलत जानकारी देना गलत बात होती है, वो ठीक बात है। सर ये तो इंडिया मान लीजिए होता है, लेकिन सर अगर देखा जाए सर इसे यूके में तो ये कोई आरएसएस, कोई राइट विंग हिंदुत्व, ये जो इस्लामोफोब्स, कोई इस लेवल का नहीं है। वहां पे तो ब्रिटिश पेट्रियट है। वहां पे सर ये दावा वाइस, ये इस्माइल टू जन्ना, ये जो लोग हैं, मोहम्मद हिजाब, और ये जो भी है मतलब जो बड़े बड़े इस्लामिक इन्फ्लुएंसर हैं, वन वन मैसेज फाउंडेशन, ये तो सर टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सही करते हैं? हाँ अच्छा, जिन चैनल्स के आपने नाम लिए इनमें से मेरे ख्याल से दावा वाइज लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और अ, मुझे नहीं पता, वन मैसेज फाउंडेशन यानी शेख उस्मान बिन फारूक जो हैं वो जी जी जी। वो तो मेरे ख्याल से अमेरिकन बेस्ड हैं, वो तो यूके बेस्ड नहीं है, नहीं नहीं, बरल मोहम्मद हिजा। जी 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 सर, वो अमेरिकन बेस है। बाकी जिनका मैंने नाम लिया है, फिर एक हाँ, अंजुम चौधरी करके थे जो 2016 में सर एक बहुत बड़े मतलब एक्सट्रीमिज्म पकड़े गए थे। तो सर वहां पे अच्छा आखिर अच्छा प्रॉब्लम क्यों आता है? अच्छा अच्छा, ठीक वहां ठीक पे तो ठीक। कोई तो आरएसएस उसका या तरीका, बीजेपी हाँ, हिंदुत्व। जबरदस्त, जी जी सर। जबरदस्त प्रश्न है आपका, बड़ा 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 प्यारा आपने प्रश्न पूछा। इसका आसान जी हल मैं आपको बताऊं आशु भाई, अगर आप माने, अगर आप जी सीरियस सर। हैं, तो जी सर। आप ना उनके चैनल खुले हुए हैं, आप उनके चैनल पे जाके पूछ लें, ये ज्यादा बेहतर है। क्या कहते हैं? सर वो सर ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे इंग्लिश खुद आती नहीं है सर। हाँ तो फिर इंग्लिश आपको आती नहीं तो आपको यूके की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई है? फिर अपने देश को देखो नहीं ना, सर। यही तो समस्या है। सर अब रुके रुके सर आशु भाई, देखिए, जितने अब आप मेरे भाई हैं, अब आप मेरे भाई हैं, मुझे जी बोलने दीजिए। हमारे देश के साथ समस्या ये है, चाइनीज आती है आपको मगर उंगली करेंगे, पंजाबी आती है उंगली करेंगे, इंग्लिश नहीं आती मगर उंगली करेंगे। ये ना करें, छोड़ें, अपना सर देखें, रात का खान पान राशन मिला है कि नहीं मिला, दारू का बंदोबस्त हुआ है कि नहीं मिला, यूके की पड़ी है। अशु भैया, यकीन करें, सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट मुझे हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तानी देखेंगे तो क्या कहेंगे? अशु भाई प्लीज प्लीज, अशु भाई सॉरी, उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। आप हमारी भी नकाती कराते हैं, थैंक यू। आशु भाई से भी इजाजत लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशु भाई क्षमा चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, हैं? ये कोई तरीकाकार तो नहीं है ना? इंग्लिश नहीं आती मगर यूके की पढ़ी है। वाह भाई वाह। हम्म। देश का विकास नहीं बन पा रहा, कुछ का कुछ चल रहा है, पब्लिक में हमें मस्खरा बनाकर रख दिया, यकीन करो। मेरा एक रोब और दबदबा होता था पाकिस्तानियों के ऊपर, अब वो मुझे चींगे लगाते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं, और मेरे पास बात नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि हिंदुत्व के जो पिट्ठू है ना, आपकी बात नहीं आशु भाई कर रहा, हिंदुत्व के जितने पिट्ठू हैं उन्होंने पकड़ के पूरे का पूरा इमेज डिस्ट्रॉय करके रख दिया हुआ है, इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया हमारा। हम्म। क्या करें?
कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि जो है ना वो फिर उनको कहूँ ठीक है यार, तुम मुझे पाकिस्तानी समझ, मैं पाकिस्तान से हूँ, फिर जाओ जाओ, जान छोड़ो मेरी, हद हो गई यार। हम्म। अच्छा जी, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिएगा प्यारे भाई। क्राइस्ट इज किंग करके कोई भाई आया है। हेलो। जी सर। जी प्यारे, जी प्यारे भाई, सनातनी भाई हैं? नहीं नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन है भाई? हाँ। जी, सुबह की प्रार्थना सुनाइएगा। सुबह की प्रार्थना ऐसे थोड़ी होता है जी, कुछ। आप पक्की बात है क्रिश्चियन है? जी, क्रिश्चियन में ऐसे कुछ है नहीं कि सुबह प्रार्थना करनी जरूरी है वगैरह। संडे को जाते हैं आप प्रार्थना करने के नहीं? हाँ, संडे को प्रार्थना करने चर्च में जाता हूँ। जी, क्या करते हैं बताइए जरा। अ, अभी अब प्रार्थना में भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जी कि एक ही जैसे बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम्म, सामने जो पास्टर रहते हैं वो लोग अपनी अपनी प्रार्थना करेंगे। जिनको पहली बार आए वो लोग उनका सुन सकते हैं। जो लोग हम्म, जुड़े हुए मतलब पहले से ही आ रहे हैं वो लोग अपनी अपनी दूसरी प्रार्थना भी कर सकते हैं या उनका भी सुन सकते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, आप बाइबल में विश्वास रखते हैं? जरूर। नहीं, मुझे इस्लाम पे क्वेश्चन था, क्या पूछ सकते हो? नहीं, जैसे मैंने कहा बाइबल पे विश्वास रखते हैं, आपने कहा जरूर और साथ ही कह दिया नहीं मुझे इस्लाम पे था। आपको क्या लगा मैं बाइबल पे प्रश्न पूछूंगा? हाँ, मुझे ऐसे लगा, इसीलिए पूछ रहा इस हूँ। अच्छा, इसीलिए आप डर गए या क्या हुआ? नहीं, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अच्छा ठीक अरे है, चलो तो मेरे जो आप क्वेश्चन भाई पूछिए पहले, फिर हम। हाँ हाँ। जी जी जी, देखें, ठीक बिल्कुल चलो। आप प्रश्न पूछें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर मेरे हम्म। ढेरों प्रश्न इकट्ठे हुए हुए हैं, मुझे अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला। मैं क्या करूं, मुझे ये बता। अच्छा ठीक है, पर आगे अभी देखिए, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जवाब देने के बाद हम कुरान पे जाएंगे, ठीक है? वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये हुई ना बात। पूछ सकता हूँ मैं हम्म। आपसे जनाब प्रश्न? जी। ठीक हो गया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यार, ये बाइबल को आप वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं? जरूर। ये चेंज तो नहीं हुआ? चेंज नहीं, मतलब जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट है, अब आपको ट्रांसलेशंस में डिफरेंस दिखेगा, पर जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें से चेंज नहीं हुआ कुछ। ओके, तो सबसे पहला मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ग्रीक में था? अ, ये मतलब न्यू टेस्टामेंट का ग्रीक में था, ओल्ड टेस्टामेंट का हिब्रू में था। ठीक है, यीशु मसीह जो हैं, जीसस क्राइस्ट, उनकी नेटिव या मदर लैंग्वेज कौन सी थी? अरेमिक। तो ये ग्रीक में पहला मैन्युस्क्रिप्ट किधर से आ गया? ग्रीक तो लैंग्वेज ही नहीं थी। जी, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बात ऐसी है कि जब उस समय ग्रीक, अभी जैसे इंग्लिश है कॉमन लैंग्वेज है सब वर्ल्ड में, उस समय वो ग्रीक लैंग्वेज थी। जो आपका यीशु मसीह का प्रचार जब खत्म हुआ सब कुछ 33 साल बाद, तो उसके बाद जब उनके डिसाइपल्स थे वो लोग जो मैसेज स्प्रेड कर रहे थे, उनके जो वर्ड्स वगैरह वो जो रिकॉर्डिंग करनी थी वो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी जो उस समय सबके लिए अच्छी रहेगी, मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है, तो ठीक ज्यादा से ज्यादा ठीक, स्प्रेड हो पाएगा ऐसे। थैंक यू, गुड। अच्छा, अब इसका मुझे एविडेंस चाहिए कि जो अपोस्टल्स का टाइम था उस टाइम पर ग्रीक जो है वो कॉमन लैंग्वेज थी। जी प्लीज। चलिए देखता हूँ, 1 मिनट। जी, हाँ, इसका मुझे प्रमाण चाहिए कि जिस वक्त मार्क, मैथ्यू, ल्यूक ने ये गॉस्पेल्स लिखनी शुरू की उस वक्त ग्रीक कॉमन लैंग्वेज थी। जी जी। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। ठीक है, चलो अभी आप अगर गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वन वन एडी टू जी जी हंड्रेड। जी, तब शेयर गूगल करें। क्या बताता है? हाँ जी। गूगल बताता है बिटवीन 1 to 100 years, 1 to 100 AD, the most common language
in the Roman Empire and surrounding areas was Latin and Greek. जी शेयर करें। शेयर अभी गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। शेयर कैसे करूँ? मैंने गूगल से देखा है। गूगल से देखा है, ओके। आप ही करिए सर्च, आपके पास स्क्रीन है ना? एक मिनट रुकिएगा। जी जी स्क्रीन है, मैं इसको देखना बिल्कुल चाहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसी तरह है कि नहीं। ठीक है जी, वैसे एक ये भी बात है कि अगर अगर खुदा चाहे तो अपनी जिस लैंग्वेज में वो बातें करता था प्रॉफिट से, उससे उससे दूसरी लैंग्वेज में भी वर्ड टू वर्ड अच्छा, वो वर्ड जी ऐसे सॉरी रुकिएगा। लोगों से ट्रांसलेट भी कर सकते। हाँ ठीक है ठीक है। जी जी आपने फर्स्ट एडी जो है वो बताई, फर्स्ट जो आपको अपीयरेंस मिलती है कॉमन लैंग्वेज की, ग्रीक की जो पॉपुलर थी है। लैटिन और अब ये ग्रीक, मैंने यस। जी लैटिन और ग्रीक, ठीक है। अभी मैंने जो ओपन किया है गूगल का जो रिजल्ट आपने बोला था गूगल का, मैं इसलिए गूगल का वो सेकंड सेंचुरी पोटेंशियली बता रहा है, सेकंड सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट ओल्डेस्ट ग्रीक का जो निकला सेकंड जी सेंचुरी का। जी बात ऐसी है कि जब डिसाइपल्स ने वो लिखा कब था, 80 साल 80 एडी और 80 से 90 एडी के बीच तक लिखा था, और कुछ कुछ 70 से 80 मतलब लगभग 50 एडी के बाद, 50 एडी से 100 एडी के बीच में ये सब लिखे गए थे। और फिर बाद में अभी उस समय म्यूजियम वगैरह कुछ थे नहीं, तो इसलिए जो लोग थे डिसाइपल्स के भी डिसाइपल्स थे, वो लोग वो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए अपने दूसरे पेपर पे भी सेम टू सेम कॉपी करके रखते थे। ठीक ठीक। अच्छा तो आप मुझे बता आपका सकते हैं डिसाइपल्स डिसाइपल्स अगर न्यू टेस्टिमेंट के इंटरनल कोई एविडेंस मिल जाए कि डिसाइपल्स जो हैं वो ग्रीक लैंग्वेज यूज कर रहे हो या ग्रीक में कुछ लिखा हो, क्योंकि जो बुक ऑफ एक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली आपको बाद में आती दिखाई देती है, ठीक है, या जो लेटर्स हैं उनके अंदर कहीं ग्रीक का आपको मिल जाए। बुक ऑफ एक्ट्स में ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, यानी उनकी कॉमन टंग अगर ग्रीक थी अपोस्टल्स की ना, बाद में जो पॉपुलर हो गई थी कॉमन टंग जिसमें वो मैसेज कर सकते थे, तो कोई ना कोई मैसेज उनका ग्रीक के अंदर आपको नजर आना चाहिए इस वक्त ट्रांसलेटेड वर्जन्स के अंदर भी। जी नहीं, बुक ऑफ एक्ट्स ये किस समय की चीज बताता है? बुक ऑफ एक्ट्स में डिसाइपल्स पीटर और पॉल के बारे में बताता है, और नहीं पीटर नहीं, और मैंने पॉल कुछ के और कहा बारे है, में भी मैंने कुछ और नहीं, कहा है, मैं सॉरी। बता रहा हूँ, मैं फाउंडेशन से बता रहा हूँ, फाउंडेशन से बता रहा हूँ। ठीक है, पीटर और पॉल इनकी मिनिस्ट्री कब शुरू हुई थी? 33 एडी में जब यीशु मरे थे, तब उसके बाद उन्होंने प्रचार किया था 50 एडी तक। ठीक है, उसके बाद वो जब ऐसे बूढ़े वगैरह होने लगे तो उन्होंने अपनी कॉपी वगैरह लिखनी शुरू की। तो बुक ऑफ एक्ट्स में जो लिखा है वो है मरने के बाद तक से 50 एडी तक। तो उस समय शायद से मुझे लगता है वो लोग आपस में ग्रीक में बात नहीं करते थे, वो जब दूसरों से बात करनी थी तब वो ग्रीक में बात करते थे। तो बुक ऑफ एक्ट्स में सब बातें अपने आप में ही हो रही है। जी ये देखिए आपके सामने कोई एक भी मैन्युस्क्रिप्ट फर्स्ट सेंचुरी तक ट्रेस बैक नहीं होता, सेकंड और थर्ड सेंचुरी में हो रहे हैं, ठीक है जी। और उनके कंटेंट्स आप देख सकते हैं, किसी में सिर्फ लेटर्स हैं, एक गॉस्पेल ऑफ जॉन, मैथ्यू और अपोस्टल्स, ल्यूक का नहीं मिलता आपको, और इसी तरीके से मार्क का नहीं मिलता, सेकंड और थर्ड सेंचुरी तक का भी मैन्युस्क्रिप्ट। जी लूक और शायद और से ये जो उनको मैंने ग्रीक नहीं आती जी होगी, उनके मैन्युस्क्रिप्ट शायद से मुझे लगता है लैटिन में लिखे हो एक मिनट सकते हैं या सॉरी सॉरी सॉरी, आपने कहा उनको ग्रीक नहीं आती होगी, ये आपने बोला है। हाँ, पर दूसरी तो आ सकती है ना। तो इसका मतलब है ग्रीक में नहीं लिखी गई थी बल्कि किसी और लैंग्वेज में भी थी। हाँ, सब मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक में नहीं थे, ऐसे नहीं बोल सकते। मगर कॉमन टंग ग्रीक थी। अच्छा दूसरे हो सकता है लैटिन में हो। ठीक 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 ठीक। मुझे फर्स्ट सेंचुरी के अंदर तो कोई भी नहीं मिल रहा, आपने उसको 80 एडी तक लेके गए हैं, थैंक यू। ये आपके सामने बिब्लिकल जो बाइबल आर्कियोलॉजी हाँ, रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है 2019 की। 80 एडी के बाद जो लोग कॉपी करते 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 गए, तो वही वही जो लास्ट वाला मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में बता रहे हैं। वो सेकंड और थर्ड सेंचुरी में मिला था उसका डेट टाइम, जहाँ से उनको कैनोनाइज किया गया, बाइबल में कन्वर्ट किया गया वो मैन्युस्क्रिप्ट को। जी 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 ठीक है ठीक है। बहरहाल जो चीज मुझे समझ आई है वो ये है कि जो यीशु मसीह हैं
उनकी या जीसस क्राइस्ट जो थे उनकी लैंग्वेज में जो न्यू टेस्टिमेंट है वो नहीं लिखा गया, जी जरूर। बल्कि वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। अच्छा, जब हाँ आप कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल को जब आप वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं तो जी, अभी उसकी मैं क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। करूँ क्या इस्लाम के बारे में? अभी हाँ जी आपका जी, तो सवाल वो मैं जवाब आपका मिल जवाब, गया आपको। नहीं जवाब आया नहीं ना, जवाब नहीं आया, मैं समझना चाह रहा हूँ उसको। बेसिकली उसका ही आगे क्वेश्चन है। बिल्कुल आप इस्लाम पे कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप साथ है मेरे, कोई टेंशन नहीं है। मेरा ठीक है। मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप वर्ड ऑफ गॉड, देखो मेरा बेसिक सवाल तो वही था ना क्राइस्ट भाई, कि वर्ड ऑफ गॉड जब आप बोलते हैं उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, आप क्या, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है उससे? वर्ड ऑफ गॉड, अभी एग्जांपल दूं तो जो प्रॉफिट्स थे जैसे कि मोसेस है, आपके कुरान में भी है, मोसेस है, इब्राहिम है। अभी मोसेस को जब मोसेस ने लिखी हुई बुक में एक बुक है जेनेसिस, ठीक है। अभी जेनेसिस में सब इवेंट लिखा गया है एडम से लेके शायद से जेकब तक लिखा गया है, जेकब। तो वो इवेंट हम्म, मोसेस से बहुत साल पहले हुआ था। तो मोसेस को कैसे पता चला होगा कि वो सब हुआ है? तो वो हम्म, सब इंस्पायर किया था उसको होली स्पिरिट के थ्रू वो लिख रहा था वो सब कुछ इवेंट्स। तो इसे हम्म। इसे ही कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से लिखना। होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से निकल लिखने को वर्ड ऑफ, यानी लिखने को वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। जरूर जरूर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वर्ड ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट भी वर्ड ऑफ गॉड थे? यस। तो वो किसने लिखा था? क्या किसने लिखा था? यानी वर्ड ऑफ गॉड उसको कहते हैं जो डिवाइन रेवलेशन से इंस्पायर होकर लिखा जाए। हम्म। जीसस अ, क्राइस्ट जो हैं वो वर्ड ऑफ गॉड है। जरूर। जीसस क्राइस्ट में डिफरेंस क्या है मालूम है? हम्म, जीसस क्राइस्ट वर्ड ऑफ गॉड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ इंस्पायर वगैरह हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो गॉड द फादर है, उनको जो भी कुछ भी रिवील करना होगा, जैसे कि अभी बाइबल में बहुत बहुत इधर कहा है कि जीसस ने कहा है कि आई डू नॉट स्पीक बाय माई ओन विल बट वॉट एवर माई फादर हैज रिवील टू मी। मतलब जो मेरे पिता ने मुझे रिवील किया है हम्म, वही मैं सब आपको बता रहा हूँ। तो हम्म। जो पिता बोल रहा है वो जीसस के थ्रू जा रहा है, इसलिए उसको वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है कि वो गॉड का वर्ड ही मतलब एक टाइप के ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, तो फिर इस एतबार से जबरदस्त, पर बहुत जबरदस्त सुपर्ब एक्सप्लेनेशन आपने दी। इसके अकॉर्डिंग तो फिर जितने अपोस्टल्स थे जिन पर इंस्पिरेशन हो रही थी वो सारे वर्ड ऑफ गॉड होने चाहिए। वापस पूछिए। अगर जीसस क्राइस्ट के वर्ड ऑफ गॉड होने की एक्सप्लेनेशन ये है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो जितने लोग इंस्पायर हो रहे थे रेवलेशन से, जितने अपोस्टल्स थे, वो सारे के सारे वर्ड ऑफ गॉड होने चाहिए। फिर जीसस क्राइस्ट क्यों वर्ड ऑफ गॉड है? सभी सभी वर्ड ऑफ गॉड है। बाइबल में लिखा गया है कि सभी लोग जो है, पीटर भी है, पॉल भी है, उन्होंने जो भी बुक्स लिखे हैं वो सब होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से थ्रू लिखे हैं। नहीं 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 नहीं, जीसस क्राइस्ट को वर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है ना। जरूर जरूर। हाँ, तो हाँ। इस एतबार से तो फिर जितने प्रॉफिट्स गुजरे हैं या जो जीसस के बाद आए वो सारे के सारे वर्ड ऑफ गॉड होने चाहिए। तो बात ऐसी है कि जीसस जो है वो खुद अपने फादर मतलब जो गॉड है उनके पूरे बहुत नजदीक थे, इसलिए उनको वो अलग अलग टाइप का टाइटल है। पर जब आप डिसाइपल्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो सीखा है वो सब उन्होंने जीसस से सीखा है। और जब वो लिख रहे थे वो होली स्पिरिट के थ्रू लिख रहे थे। पर उन्हें वर्ड ऑफ गॉड क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि वो जो लिख रहे थे वो लिख रहे थे, मतलब बात नहीं कर रहे थे, मतलब सिखा नहीं रहे थे किसको। उनको जो जो बात पहले पता थी, जो सुनी थी उन्होंने, वही हम्म, वो लिख रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जो जितने फिर इसके मतलब है प्रॉफिट्स हैं वो वर्ड ऑफ गॉड, आपने कहा है कि बिल्कुल वो होंगे फिर। जी जरूर, सभी के सभी। जी, सभी के सभी। अच्छा, वो एक चीज मैं नहीं आपके नहीं, सामने रख रहा हूँ, एक सुनिए सुनिए सुनिए। रेफरेंस। जी जी जी। प्रॉफिट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। उनके जो लिखे हुए रेवलेशन है वो वर्ड ऑफ गॉड है, ऐसे बोलना है। तो जीसस क्राइस्ट भी फिर वर्ड ऑफ गॉड ना हुए, बल्कि उनके जो लिखी हुई चीजें हैं वो वर्ड ऑफ गॉड होंगी। जीसस क्राइस्ट ने कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो इसी अगर कुछ ना लिखें तो वर्ड ऑफ गॉड होंगे। ना लिखे। अभी जीसस के लिए एक स्पेशल केस है, क्योंकि वो, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, वो फादर के बहुत
नजदीक के थे, नजदीक, उनको सब कुछ मालूम था, जो भी फादर को पता है उनको भी मालूम था, जैसे फादर और सन थे ना वो दोनों। तो जो वर्ल्ड को कुछ मालूम नहीं था फादर के बारे में, वो सब कुछ रिवील करता था जीसस क्राइस्ट, तो इसीलिए उनको स्पेशल केस में वर्ड ऑफ गॉड कहा है। पर जो डिसाइपल्स लिख रहे हैं ये लोग, इनको वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहा गया, इनको कहा गया है, इनके जो रेवलेशन है उनको कहा गया है वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कि जो वर्ड ऑफ गॉड होगा तो वो कभी भी डिसीट या लाई नहीं हो सकता, राइट? डिसीट ये मतलब? मुझे एक वर्ड ऑफ गॉड के बारे में ये चीज मिल रही है, ये जेरमिया है उसकी 6 की 13 में। ये अगर आप मेरे लिए पढ़ देंगे, ये जो 13 है, अरे मैं रिवाइज वर्जन निकाल लूं अगर आप किंग जेम्स ना पढ़ना चाहें नहीं तो। किंग जेम्स रहने दो, किंग जेम्स रहने दो। अच्छा, किंग, ओके ठीक है। ये 13 जरा पढ़िएगा सिर्फ। For from the least of them even unto the greatest of them everyone is given to covetous, sorry English अच्छी नहीं है मेरी, तो and मैं from वो the आपकी नहीं, वो prophet, किंग, जी 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 जी, सॉरी जी। and from the prophet even unto the priest everyone dealeth falsely। हाँ जी। अब ये है कि आप कह रहे हैं कि जितने इंस्पायर होते हैं प्रॉफिट जो थे, वो जो इंस्पायर होते थे वो वर्ड ऑफ गॉड ही आगे पेश करते थे, उनको नहीं कहा जाता था मगर वो पेश करते थे। यहाँ कहा जी, जा रहा है आप कि जितने एक काम कर प्रॉफिट हैं सकते हैं, वो आप सारे फॉल्सली झूठ बोलते रहे हैं। एक काम जी करते हैं, मुझे पहले से दिखाए, थोड़ा ऊपर से स्क्रॉल कीजिए, मतलब जी जूम आउट जी, कीजिए। ओके जी। हाँ, और ऊपर कीजिए। ओके, अभी नीचे कीजिए, बस बस। अभी और नीचे कीजिए। जेनरिक स्टेटमेंट है ये, खैर बहरहाल आप पढ़ लो। अभी स्टडी तो नहीं किया है, मुझे लगता है ये जो कहा गया है ये फॉल्स प्रीस्ट के बारे में कहा गया, फॉल्स प्रीस्ट और फॉल्स जो लोग थे जो फॉल्स ओके, टीचिंग देते थे उनके बारे में लिखा है। अच्छा, मगर यहाँ तो ऑल प्रॉफिट्स जो हैं उनका जिक्र मिल रहा है, फ्रॉम द प्रॉफिट इवन ऑन टू द प्रीस्ट। यहाँ से मुराद है एक एक प्रॉफिट से लेके एक एक प्रीस्ट तक। इसी तरह की बात फर्स्ट किंग्स के चैप्टर 22 की 22 में भी की गई है। एंड द लॉर्ड सेड हाउ, एंड ही सेड आई विल गो आउट एंड बी अ स्पिरिट ऑफ डिसीट इन द माउथ ऑफ ऑल हिज प्रॉफिट्स, एंड ही सेड योर ट्रिक विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन हिम, गो आउट एंड डू सो। लॉर्ड ने अलाउ किया कि all his prophets get deceit in their mouth. And 23 says, first of Kings 22 की 23 says, and now see, the Lord has put a spirit of deceit in the mouth of all these your prophets, all these your prophets. बैकग्राउंड वॉइस कुछ आया नहीं ना आपको? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपकी फैमिली की आवाज हल्की सी आई है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई बात नहीं, उसका समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इतना पता नहीं चला। दूसरी वर्स कौन सी मेंशन की थी आपने? जी, फर्स्ट किंग्स की, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। ये वाली कौन सी है? जेरमाया? ये जर्मिया 6 की 13 है, और ये मैं जो पेश करने लगा हूँ फर्स्ट किंग की 22, फर्स्ट किंग 22 की 22 एंड 23। ये 22, and the Lord said unto him, wherewith? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, thou shalt persuade. जेरमाया या किंग्स का आंसर करूँ अभी? आपको जो इजी लगता है, क्योंकि आपने बेसिकली, मैं बात कर रहा था वर्ड ऑफ गॉड पर, तो आपने कहा वर्ड ऑफ गॉड, जिससे जैसे प्रॉफिट्स डिवाइन रेवलेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है, वो वर्ड ऑफ गॉड होता है। अगर प्रॉफिट्स को ही
लाइंग स्पिरिट उनके माउथ में आकर बैठेगी तो वर्ड ऑफ गॉड फिर किधर गया? वो तो झूठ हो गया। ये मेरा था। जी जी जी। आप कुरान पे